बातचीत करेंगे आप आगे। और मुख्यमंत्री की विशेषाधिकारी आप जानते हैं डोगरा जी, उन्होंने बातचीत के लिए बुलाया और बातचीत बहुत तसल्ली से बातचीत हुई और बातचीत न केवल उन्होंने मुद्दों को समझने की कोशिश की, बल्कि बातचीत में ये भी हमें लगा कि सरकार इस मुद्दे पर एक्सरसाइज कर रही है, क्योंकि उनको जो हम बताना चाह रहे थे उनमें से बहुत कुछ उनके पास भी जवाब था। इसमें ये है, हम ये कर रहे हैं। जिस चीज को हम समझ रहे थे कि यहाँ कुछ दिक्कत है, वही दिक्कत उन्होंने भी बताई। इसका मतलब सरकार, हमारा आंदोलन जब से तेज हुआ है, सरकार ने अपनी एक्सरसाइज भी तेज की। ये मैं समझता हूँ अपने लिए अच्छी बात है। अपने संघर्ष की कह सकते हैं कि एक कदम हम आगे बढ़े, जीत की हो। जीत नहीं कह सकते क्योंकि अभी ट्रांसफर, जीत हम उस दिन कहेंगे जिस दिन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने की बात सरकार करेगी। तो निश्चित रूप से हमारा जो संघर्ष है वो रंग ला रहा है। और दोस्तों, समय चाहे कितना ही कम है, हम ये नहीं कह सकते कि बस अब आज बातचीत हो गई है इसलिए हमारा आंदोलन खत्म और हम घर जा रहे हैं, जीत हमारी हो गई है, अब सरकार के आदेश का इंतजार करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो जो बातचीत जहां रुकी है वो शायद वहीं रुकी रह जाए। इसलिए हमने आपस में चर्चा भी की कि भी यहां तक हम बढ़ गए हैं, सरकार पे दबाव है, ये दबाव बढ़ा रहना चाहिए और बढ़ा ही नहीं रहना चाहिए। अगर सरकार आगे नहीं बढ़ती है तो हमारा आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आंदोलन सरकार कैसा क्या कदम उठाती है उसी के हिसाब से तय अपने को करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी सरकार ने पॉजिटिव बातचीत की है तो सरकार को थोड़ा सा समय अपने को देना चाहिए। ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जो हम समय देना चाहते हैं वो इस रूप में नहीं देना चाहते कि अब हम 10 दिन 7 दिन 15 दिन का आराम करेंगे और उसके बाद में सरकार से पूछेंगे कि बोला बताओ आपकी मंशा क्या है। जैसे लड़ाई के समय होता है, जब एक दूसरे पे विश्वास नहीं होता तो शांति काल जो संधि भी होती है उसमें तैयारियां चलती हैं। इसलिए हमारा समझ ये बनी है कि हमारा संघर्ष लगातार जारी रहे और संघर्ष के अगले बड़े संघर्ष की तैयारी के रूप में भी जारी रहे। आप जानते हो साथियों, संघर्ष का एक रूप नहीं होता। संघर्ष केवल जयपुर में किसी जगह बैठ करके हम धरना प्रदर्शन रैली करें कोई संघर्ष नहीं है। राजस्थान में बड़े संघर्षों का इतिहास है। कुछ ऐसे संघर्ष हुए हैं जो जयपुर में नहीं हुए लेकिन सरकारें झुकी है। किसानों का एक आंदोलन गंगानगर जिले के एक तहसील गड़साना में हुआ, उसका सेंटर गड़साना बना और सरकार झुकी। कुछ और आंदोलन भी हुए हैं, गुजरों का एक आंदोलन हुआ बड़ा, जयपुर उनका सेंटर नहीं था, लेकिन रिजल्ट क्या हुए वो तो वो बता सकते हैं, लेकिन सरकार के पानी आ गए। इसलिए सेंटर कोई भी हो, हम कहीं भी लड़ें, सरकार का उस पर असर पड़ता है। इसलिए हमने हमारा ये प्रस्ताव अगर आप सब साथियों की जैसे हम अगले जो 10 दिन है, क्योंकि 15 अगस्त का अभी हमें मनाना है, 12 अगस्त से हम एक अभियान शुरू भी कर रहे हैं, तो 12 अगस्त से हमारा शुरू हो जाएगा। लेकिन 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से उसकी डेट और कार्यक्रम हम जारी कर देंगे आपस में चर्चा करके। आगे की तैयारी हम शुरू करें, क्योंकि बिना तैयारी की फौज अगर तैयार नहीं है तो लड़ाई ना लड़ी जा सकती है ना जीती जा सकती है। और फौज में भी सबसे ज्यादा कौन लड़े, जिसके पीड़ा सबसे ज्यादा, वही तो सबसे ज्यादा लड़ेगा। व्हाट्सएप की लड़ाई से तो लड़ाई जीत नहीं सकती, उतरना मैदान में पड़ेगा। इसलिए प्रस्ताव हमारा ये है कि 15 अगस्त के बाद हर जिले में, जिसमें हमारा केंद्रीय मुद्दा रहेगा, बाकी मांगे उनके लिए लड़ने के लिए हमारे पास कुछ समय है, बाद में भी लड़ सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर का ऐसा मुद्दा है जिसमें लड़ने के लिए हम आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि ट्रांसफर अगस्त और सितंबर में हो सकता है। इसलिए इस केंद्रीय मुद्दे को लेकर के ये मुख्य मुद्दा रहेगा जिसको लेकर के हम लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, और हर जिले में हम इस मुद्दे को लेकर के एक सम्मेलन का आयोजन करेंगे। उस सम्मेलन में हम चाहेंगे कि खासकर जो ट्रांसफर
जाने वाले लोग हैं, उनकी भागीदारी क्या रहती है? क्योंकि हम यहाँ जोश से भाषण देने, कोई जोरदार प्रोग्राम बना दे, प्रोग्राम तो हम बना देंगे कि हम इतनी तारीख को मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे अगर ट्रांसफर नहीं हुए, लेकिन इतने जो लोग बैठे हैं ये घेराव नहीं कर सकते। इसको तो इस शहीद स्मारक का ये जो लगा रखे ना, बड़े बड़े किला नुमा बना रखा है, हमने इतिहास में पढ़ा है कि जलियांवाला बाग था जिसमें एक गेट था, बड़ा, इसके भी एक ही गेट पहले ऊपर से सीधे आना जाना था, उस पे अब किलेबंदी करके इसको बंद कर दिया। जलियांवाला बाग बना दिया। तो इस जलियांवाला बाग से इतनी संख्या में बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलना है तो बड़ी संख्या चाहिए, और संख्या के आधार पर ही कार्यक्रम तय करेंगे। इसलिए पहले हम जिलों में सम्मेलन करेंगे और हम कोशिश करेंगे, हमारी अपील रहेगी कि ट्रांसफर जाने वाले लोग उस सम्मेलन में आए। उनकी जो सम्मेलनों में भागीदारी होगी, उनकी जो सोच होगी, उनका जो जोश और जज्बा होगा, उससे तय करेंगे कि 10 दिन के बाद में हम 10-12 दिन का टाइम रखेंगे, कुछ ज्यादा हमारे पास समय नहीं है। 10-12 दिन के अंदर हम पूरे राजस्थान के सभी जिलों में हम सम्मेलन करेंगे। हमारे पास बड़ी टीम है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2 साथी सब जिलों में पहुंच जाएंगे। यहाँ सेंटर की ओर से भी जिले के जो हमारे साथी हैं वो इसको लग करके तैयारी करेंगे, और वहां का जो फीडबैक होगा, संख्या, जज्बा, जोश, जुनून, ये सब काउंट होगा। और उसके बाद हम 10 दिन के बाद, यानी 25 तारीख के बाद, 25 तक, 25 अगस्त तक ये सारे हम कार्यक्रम पूरा करें। सब जिलों में सम्मेलन करने की हम कोशिश करेंगे, और उसमें आप सबकी सहमति भी चाहिएगी और सक्रिय भागीदारी भी चाहिए। और उसमें जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर 25 के बाद में हम बैठेंगे, हर जिले का अलग अलग फीडबैक का अध्ययन करेंगे, और उसमें जैसा जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। जैसा राजस्थान के शिक्षक चाहेंगे, उनका जो सोच होगी, उसी के आधार पे हम कार्यक्रम तय करेंगे। ये अगर आप सबको मंजूर हो तो ये कार्यक्रम तय कर दिया जाए। अगर आप सहमत हो तो हाथ खड़े करके इसमें सहमति आप दें। जागृति पैदा होगी। कोई किसी साथी का विरोध हो इसमें? ऐसा है जी, लड़ाई अगर लड़नी है तो किसी फौज को आप बड़ी करके सामने मत खड़ा करो। किसी को नौकरी लगे, हम भी नौकरी लगे हैं ना, ट्रांसफर क्यों चाह रहे हैं कि घर के आगे पास आके नजदीक करें, और हम ये मांग रहे हैं कि नौकरी मत लगाओ, ये मांग नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि उनको भी नियुक्ति मिले, लेकिन कोई व्यवस्था ऐसी बैठे, ट्रांसफर हो सकते हैं, उनकी नियुक्ति दे दीजिए। आप उसमें हमारा ट्रांसफर का आदेश दे दीजिए और वहां उनको नियुक्ति दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। लेकिन कोई अगर ये सोचता हो कि हम ये मांग रहे हैं कि नियुक्ति रोको, नो, नियुक्ति नहीं रुकेगी। हम नियुक्ति के पक्ष में है, नो, रोजगार रुके इस पक्ष में हम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे ट्रांसफर होने चाहिए। पहले ट्रांसफर फिर नियुक्ति एक साथ हो जाएंगे, कोई बात नहीं। 10 दिन 15 दिन का टाइम सारा हो जाएगा अगर सरकार करेगी। और अगर इसमें आप उलझ जाओगे तो सरकार के पास यही तो बहाना है ना, हम वही बहाना तैयार करवाना चाहते हैं उनसे। कोई मुद्दा नहीं है, हमारा ट्रांसफर चाहिए, मतलब चाहिए, बस, और कोई मुद्दा नहीं। इसलिए थर्ड ग्रेड का ट्रांसफर आचार संहिता से पहले इसकी प्रक्रिया पूरा हो, ये हमारी मांग है, और कोई हमारी मांग है इस मुद्दे पर। बाकी हमारा मांग पर वो लड़ेंगे, सब लोगों को जागरूक करेंगे, सब जगह लेके जाएंगे, पर इसमें हमारे पास समय नहीं बचा। इसलिए आप सबने सहमति दी है, मैं आप सब साथियों का धन्यवाद करता हूं। हम कल तक जिलों का कार्यक्रम जारी करेंगे, वो आपको सबके पास सूचना पहुंच जाएगी। अब आप सब साथियों का ये फर्ज रहेगा, ये आपका कर्तव्य होगा कि आप इसको अपनी ड्यूटी मान करके, इसको फर्ज मान करके, पूरी ताकत से हर व्यक्ति अपने आप को नेता मान करके, कार्यकर्ता मान करके, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की हमारी एक ये प्रक्रिया है, हमारी ये विशेषता है कि हमारा हर कार्यकर्ता नेता है और हर बड़े से बड़ा नेता कार्यकर्ता है। उसको सब वो काम करने पड़ते। इसलिए और लड़ाई भी तभी जीती जा सकती है अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं, तो हर व्यक्ति अपने आप को नेता माने संगठन का, हर व्यक्ति अपने आप को कार्यकर्ता माने, और अपने अपने जो जिस जिले में कार्यरत है
वहां तमाम लोगों से संपर्क करके उनको प्रेरित करें और जो तारीख और जगह तय हो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां लेकर के आए, उनको इकट्ठा करें और सम्मेलन की संख्या जैसा मैंने पहले कहा और उनका जो जज्बा होगा, उनकी जो भावना होगी, उसी के अनुसार आगे के कार्यक्रम तय करेंगे। लेकिन ये मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आंदोलन अगर रुक गया, आंदोलन अगर छोड़ दिया तो ट्रांसफर होने की संभावना नहीं। और जो जिलों में सम्मेलन होंगे वो भी आंदोलन का ही रूप है। अगर किसी जिले में 1000 शिक्षक इकट्ठे होकर के ये मांग प्रस्ताव पास करें कि हमारे ट्रांसफर करने चाहिए तो सरकार के पसीना आता है। ये छोटी बात नहीं होती, पर अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो सरकार समझ जाएगी ये मांग लोगों की नहीं है, ये जो कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं ये उनकी मांग है। तो हमारी मांग से सरकार के फर्क नहीं पड़ेगा, जनता की मांग से फर्क पड़ेगा, आम टीचर की मांग से फर्क पड़ेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है, आपने जो विश्वास दिलाया उसको करेंगे। इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा के लिए और अपनी बात कहने के लिए भी, क्योंकि इस संघर्ष में हमारे साथ साथी सुनील लगातार है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए, अपनी बात भी कहेंगे, कार्यक्रम की समापन की घोषणा करेंगे। लेकिन फिर मैं एक दो नारे जरूर आपसे लगवाना चाहूंगा। नए जिले वाइज होगा कैसे? जिले जो नए बने जिले वाइज, अभी पुराने जिले के हिसाब से। अच्छा वैसे। और बाकी इसमें ये भी है कि एक जिले में एक हो ये जरूरी नहीं है। जिला अगर बड़ा है तो आप 2 जगह कर सकते हो, 3 जगह कर सकते हो। हमारा मकसद ये है कि उस जिले के अधिकतम शिक्षक हमारे सम्मेलन में शामिल हो। तो बाड़मेर बहुत बड़ा जिला, आप एक जगह करोगे तो नहीं हो पाएगा। आप 3 जगह करो, 2 जगह करो, तो आप तय करो, तो वो आप तय करो। 2 नारे मैं अपनी बात खत्म करते हुए लगाऊंगा, उसके बाद में सुनील जी अपनी बात देंगे, उसके बाद में कार्यक्रम का समापन होगा। नारों का जवाब आप, लड़ाई का आगे का जो हमारा संदेश है वो आम शिक्षक तक पहुंचे, इस भावना से आप नारे का जवाब देना, ताकि हम इस लड़ाई को निर्णायक लड़ाई और जीत में बदल दें। एक प्रेस नोट भी हो जाए इसका। हाँ, सम्मेलन के साथ ही सम्मेलन के साथ प्रेस नोट। शिक्षक एकता जिंदाबाद। या मैं फिर एक चीज स्पष्ट करूं साथियों, जब हम शिक्षक एकता का नारा लगाते हैं तो हम 3rd ग्रेड शिक्षक एकता जिंदाबाद नारा नहीं लगाते, हम शिक्षक एकता नारा लगाते हैं। और इसका मतलब ये है कि इस लड़ाई में न 3rd ग्रेड शिक्षक तो लड़ेगा, उसकी लड़ाई है। हम कोशिश करेंगे कि हर शिक्षक, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक हो, व्याख्याता हो, प्रिंसिपल हो, वो सब हमारे इस लड़ाई में साथ आए। हम इस तरह की कोशिश करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है, आपने नारे से भी जाहिर कर दिया, ये संदेश राजस्थान के हर शिक्षक तक जाएगा।